ये कहानी दो बच्चों की है जो कि पैसिफिक ओशन की एक आइलैंड में फंस जाते हैं और इसी आइलैंड पे रहते हुए उन्हें कई साल गुजर जाते हैं। और ये जब दोनों जवान होते हैं तो इनके जिस्म में फिजिकली चेंजेस आने लगते हैं, जिससे ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब ये दोनों आगे क्या क्या करने वाले हैं और ये इस आइलैंड पे कैसे फंसे हैं, ये हमें आगे मूवी में पता चलेगा। मूवी स्टार्ट होती है और एक शिप को दिखाया जाता है जिस पर एक फैमिली होती है, जहाँ पर दो बच्चे होते हैं, जिसमें लड़के का नाम रिचर्ड और लड़की का नाम एम्बेलिन होता है। ये दोनों ही कजन है। यहाँ पर रिचर्ड के साथ उसका फादर भी होता है और इनके साथ एक कुक होता है जिसका नाम पैडी है, और वो शिप पर सभी लोगों को खाना बनाता है। अब शिप में अचानक से आग लग जाती है और धुआं फैल जाता है जिससे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब वो कुक उन छोटे बच्चों को एक छोटी कश्ती में बैठाकर यहाँ से बचाकर ले जाने लगता है। इनको कश्ती में सारी रात गुजर जाती है और अगली सुबह होती है। अब एम्बेलिन देखती है कि वो एक आइलैंड के पास पहुंच चुके हैं, इसलिए वो पैडी को जगाती है। पैडी जब उस आइलैंड को देखता है तो वो काफी खुश हो जाता है और अपनी कश्ती उस आइलैंड की तरफ ले जाने लगता है। इस आइलैंड पर जब ये लोग पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड पर हर वो चीज मौजूद है जो जिंदा रहने के लिए चाहिए, जैसे पीने के लिए पानी और खाने के लिए काफी ज्यादा फल और खाना। ये लोग इस आइलैंड पर आकर काफी खुश होते हैं क्योंकि इस आइलैंड पर हर चीज आराम से मिल रही थी। यहाँ पैडी को शराब की काफी सारी बोतलें मिलती हैं जिससे वो काफी ज्यादा खुश होता है। रिचर्ड जब आगे जाता है तो उसे एक इंसानी खोपड़ी मिलती है जिसे वो पैडी को आकर देता है। अब पैडी समझ जाता है कि यहाँ पर इन लोगों के अलावा कोई और भी आया है, इसलिए वो बच्चों को यहाँ से लेकर कहीं और चला जाता है। अब रात होती है और पैडी बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी उसे आइलैंड की दूसरी तरफ से कुछ आवाजें आने लगती हैं। पैडी जब जाकर देखता है तब वहाँ पर पत्थर पर एक मांस का टुकड़ा होता है और काफी सारा खून लगा होता है, यानी कि किसी ने वहाँ पर बलि दी थी। ये देखकर पैडी काफी ज्यादा डर जाता है और वो बच्चों के पास वापिस आता है और बच्चों को समझाने लगता है कि वो कभी भी आइलैंड की दूसरी तरफ ना जाए। लेकिन पैडी इस बात को सोचकर काफी ज्यादा परेशान होता है कि आखिर आइलैंड की दूसरी तरफ ऐसा क्या हुआ होगा। अब ये तीनों ही काफी ज्यादा मस्ती करने लग जाते हैं, लेकिन पैडी ने काफी ज्यादा शराब पी ली थी और वो जल्द ही सो जाता है। अब अगली सुबह होती है और पैडी देखता है कि उसकी शराब की केन पानी में बह रही है, जिसे पकड़ने के लिए वो पानी में उतर जाता है, लेकिन नशे में होने की वजह से वो पानी में डूब जाता है। अब सुबह जब बच्चे जागते हैं तो वो देखते हैं कि पैडी वहाँ पर नहीं है। वो उसे तलाश करने लगते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि पैडी आइलैंड की दूसरी तरफ है। वो बच्चे कश्ती लेकर उस तरफ पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि पैडी मर चुका है। ये देखकर बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि एक पैडी ही था जो उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, लेकिन अब वो भी मर चुका है और बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा अकेले हैं। अब रात होती है, ये दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तब एम्बेलिन रिचर्ड से कहती है कि उसे इस आइलैंड पे नहीं रहना, उसे कहीं और ले जाओ। अब रिचर्ड एम्बेलिन को लेकर दूसरे आइलैंड पे जाने लगता है। वहाँ जाने के बाद ये लोग रहने के लिए एक झोंपड़ी बनाते हैं और एक आइलैंड पे किस तरह से सर्वाइव किया जाता है ये इन्हें अच्छे से आता था क्योंकि पैडी ने उन्हें सब कुछ सिखा दिया था। इन लोगों को यहाँ रहते हुए कई साल गुजर जाते हैं और ये दोनों ही जवान हो जाते हैं, इसीलिए इनके जिस्म के अंदर फिजिकली चेंजेस आते हैं और ये दोनों ही एक दूसरे को नोटिस करने लगते हैं और इन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग आने लगी थी। और ये इस फीलिंग से दोनों ही अनजान थे क्योंकि इस बारे इनको कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि ना ही इन दोनों की कोई एजुकेशन हुई है जिससे इनको इसके बारे में पता चल सके और ना ही इन्हें कोई बताने वाला था। एक दिन एम्बेलिन पानी में नहा रही होती है, तब उसकी बॉडी से ब्लड आने लगता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो रिचर्ड को आवाज लगाती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो ब्लड उसकी बॉडी से ही आ रहा है, यानी कि वो उसका फर्स्ट पीरियड था। अब रिचर्ड यहाँ पर आता है और एम्बेलिन से उसे चिल्लाने की वजह पूछता है। तब एम्बेलिन उसे कहती है कि उसे कुछ नहीं हुआ और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन पानी में काफी ज्यादा ब्लड देखकर एम्बेलिन से पता करने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। उसे लगता है कि शायद एम्बेलिन को कोई चोट लगी है और वो एम्बेलिन को चोट दिखाने के लिए कहता है, लेकिन एम्बेलिन उससे इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी, इसलिए रिचर्ड को गुस्सा आता है। उसे लगता है कि एम्बेलिन उससे अब काफी कुछ छुपाने लगी थी, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव हो रहे थे। एक दिन एम्बेलिन को ड्रम बजने की आवाज आती है। जब वो जाकर देखती है तो वो आवाज दूसरी आइलैंड की तरफ से आ रही होती है, इसलिए एम्बेलिन वहां जाकर देखने लगती है। तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति है और उस मूर्ति से खून निकल रहा है। ये सब कुछ देखकर एम्बेलिन काफी ज्यादा डर जाती है और वो दौड़कर रिचर्ड के पास आती है और वो रिचर्ड को सारी बात बताने लगती है। ये बात सुनकर रिचर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि पैडी ने उन दोनों को वहां जाने के लिए मना किया था और उन दोनों को कसम दी थी कि वो इस आइलैंड की तरफ ना जाएं, लेकिन एम्बेलिन ने वहां जाकर पैडी की कसम को तोड़ दी थी, जिससे रिचर्ड उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। अब रात को एम्बेलिन जब सोती है तो उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि रिचर्ड पानी में डूब रहा है और उसकी मौत हो गई है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब यहाँ पर रिचर्ड भी आ जाता है और वो रिचर्ड से कहती
कहती है कि वो उसे कभी भी खोना नहीं चाहती। ये बात कहकर वो उसे किस कर देती है। अब रिचर्ड के अंदर फीलिंग आती है और उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एम्बेलिन को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। अब सुबह होते ही रिचर्ड कहीं जाने लगता है, तब एम्बेलिन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुस्से में होता है और उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब एम्बेलिन उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाती है, तब वो एक पत्थर के पीछे छुपकर कुछ कर रहा होता है। अब एम्बेलिन को ये देखकर समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या कर रहा है, जिस पर वो उसको आवाज लगाती है तो रिचर्ड उस पर गुस्सा करता है। इसके बाद रिचर्ड को एक शिप नजर आता है, इसलिए वो डोर का उस पहाड़ी के पास जाता है जहाँ पर उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की हुई थी, जिससे वो उसमें आग लगाकर उसको सिग्नल दे सके। लेकिन उसको वहां जाने में देर हो जाती है और वो शिप वहां से चली जाती है, जबकि एम्बेलिन भी वहां पर थी। अगर वो चाहती तो उसमें आग लगाकर सिग्नल दे सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि एम्बेलिन को अब यहाँ रहना अच्छा लगने लगा था। इस बात पर रिचर्ड एम्बेलिन पर और ज्यादा गुस्सा करने लगता है। अब वो गुस्से में एक कश्ती बनाता है, उस कश्ती को पानी में डालकर जाने लगता है, लेकिन वो कश्ती कुछ ही दूर जाकर पानी में डूब जाती है और वो गिर जाती है। इस पर एम्बेलिन उस पर हंसती है। अब रिचर्ड वापस आता है, जिस पर एम्बेलिन उसका मजाक उड़ाती है। वो उसे कहती है कि वो जानती है कि वो उस दिन पत्थर के पीछे क्या कर रहा था। इस पे रिचर्ड उस पर गुस्सा करता है, उसे कहता है क्या तुम मुझे छुपकर दिखती हो। तब एम्बेलिन उससे कहती है कि जब मैं बिना कपड़े की होती हूँ तब तुम भी मुझे छुपकर देखा करते हो, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। अब रिचर्ड को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो झोंपड़ी के अंदर जाता है, जहाँ पर वो एम्बेलिन का सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक देता है और उसे कहता है कि ये झोंपड़ी मैंने बनाई है और तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। इसलिए एम्बेलिन को अब बाहर ही रहना पड़ता है। जब बरसात है तो एम्बेलिन एक छोटी सी गार में छुप जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एम्बेलिन मूर्ति के पास फूल लेकर जाती है। दरअसल वो उस मूर्ति को अपना गॉड मानने लगी थी। एम्बेलिन जब फूल रखकर वापस आ रही होती है तब उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ जाता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। अब रिचर्ड ने एम्बेलिन को काफी दिनों से नहीं देखा था, इसलिए रिचर्ड को एम्बेलिन की फिक्र होने लगती है और वो उसे देखने के लिए दूसरे आइलैंड पर जाता है, जहाँ पहुंचकर वो देखता है कि एम्बेलिन काफी ज्यादा बीमार थी। इसलिए वो एम्बेलिन से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ था। तब वो उसको बताती है कि उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ गया था, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई। अब वो रिचर्ड से कहती है कि मुझे मेरे गॉड के पास ले जाओ। अब रिचर्ड उसको उठाकर उस मूर्ति के पास ले जाता है और वहाँ दुआ करने लगता है और वो उसे कहता है कि एम्बेलिन जल्दी से ठीक हो जाए। अब कुछ देर के बाद एम्बेलिन पूरी तरह से ठीक हो जाती है, इसलिए रिचर्ड उसे अपने पास वापस ले आता है और ये लोग फिर से इकट्ठे रहने लगते हैं। एक दिन रिचर्ड और एम्बेलिन बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तब ये लोग एक दूसरे के करीब आते हैं और इनके बीच फिजिकल रिलेशन हो जाता है। अब दोनों ने ही इस फीलिंग को पहली बार समझा था, जो उनके अंदर काफी दिनों से आ रही थी, और ये इस फीलिंग को दिन में काफी बार एंजॉय करने लगे थे क्योंकि इसमें इनको काफी मजा आने लगा था। अब इस तरह इनको इस आइलैंड पर काफी टाइम गुजर जाता है। एक दिन रिचर्ड देखता है कि एम्बेलिन उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही। अब रिचर्ड एम्बेलिन को कहता है कि क्या वो उसे अब प्यार नहीं करती। तब एम्बेलिन उसे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, दरअसल मेरी तबीयत खराब है और मुझे ऐसे लगता है कि शायद मेरे पेट में कुछ है। अब वो रिचर्ड का हाथ अपने पेट पर रखती है, तब उसके पेट में कुछ हलचल होने लगती है। अब ये देखकर रिचर्ड उससे कहता है कि तुम्हारा पेट खुद से क्यों हिल रहा है। दरअसल एम्बेलिन प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इस बात से दोनों ही अनजान थे। एक दिन रिचर्ड आइलैंड की दूसरी तरफ जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि कुछ लोग एक आदमी को बलि चढ़ा रहे थे। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और दौड़कर एम्बेलिन के पास आता है, लेकिन एम्बेलिन के पेट में दर्द होने की वजह से वो काफी चिल्ला रही थी। अब रिचर्ड आकर उसकी मदद करने लगता है। दरअसल एम्बेलिन की डिलीवरी का वक्त आ चुका था और वो यहाँ पर एक बच्चे को जन्म देती है। इस बच्चे को देखकर ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं, उसे झोंपड़ी में ले आते हैं। कुछ देर के बाद वो बच्चा रोने लगता है। उन्हें लगता है कि शायद वो भूखा है, इसलिए वो उसे खाना और पानी पिलाते हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं था कि इस बच्चे को इन चीजों की जरूरत नहीं बल्कि माँ के दूध की जरूरत है। अब बच्चे को रोता देखकर एम्बेलिन बच्चे को सीने से लगाती है, जिससे वो अपना खाना खुद ही लेना शुरू कर लेता है। ये बच्चा एक लड़का था, इसलिए इसका नाम पैटी रखते हैं क्योंकि ये अपने कुक पैटी को बहुत ज्यादा मिस किया करते थे। अब इस बच्चे के साथ ये दोनों ही इस आइलैंड पर काफी खुश रहने लगे थे और इस बच्चे को काफी ज्यादा प्यार किया करते थे। अब इस तरह इन लोगों को इस आइलैंड पर कुछ और साल गुजर जाते हैं। वो बच्चा भी कुछ बड़ा हो जाता है। अब रिचर्ड उस आइलैंड पर जाता है जहाँ पर वो पहली बार पैटी के साथ किया था। यहाँ पर वो अपने बचपन की चीजें देखकर बचपन को मिस करने लगता है। यहाँ पर उनका बेटा एक पौधे के पास खड़ा होता है और उस पर लगी जहरीली बेड़ी को तोड़कर अपनी कश्ती में रख लेता है। अब एम्बेलिन जब वापस आने के लिए अपनी कश्ती में चढ़ती है तो उसके हाथ से चिप्पू गिर जाता है, जिससे उसकी कश्ती आगे जाने लगती है। वो रिचर्ड को आवाज लगाती है। रिचर्ड दौड़कर आता है और कश्ती का पीछा करने लगता है, लेकिन रिचर्ड के पीछे एक शार्क पड़ जाती है और रिचर्ड को बचाने के लिए एम्बेलिन दूसरा चप्पू शार्क पर मार देती है, जिससे शार्क वहां से चली जाती है और रिचर्ड कश्ती पर चढ़ जाता है। लेकिन अब कश्ती को कंट्रोल करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए कश्ती अब समंदर की गहराइयों की तरफ जाने लगती है। अब इनकी कश्ती को समंदर में चलते हुए काफी टाइम गुजर जाता है और इनको भूख भी लगने लगती है, जिसकी वजह से उनका बच्चा वो जहरीली बेरी खाने लगता है, जिसको एम्बेलिन देख लेती है। उसको लगता है कि अब उसका बच्चा कुछ ही देर बाद मर जाएगा, इसलिए अब रिचर्ड फैसला करता है कि वो दोनों भी ये बेरी खाकर अपनी जान दे दें। इसलिए अब वो दोनों ही इस बेरी को खा लेते हैं और बेहोश हो जाते हैं। दरअसल ये बेरी इतनी जहरीली नहीं थी जिससे किसी की जान चली जाए, इसलिए ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। अब इन
इनकी कश्ती को समंदर में बहता देख रिचर्ड का फादर उसे देख लेता है और उसके पास आ जाता है और अपने आदमियों से इन तीनों को ही बचाने के लिए भेजता है। जब उसे चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तीनों ही बेहोश हैं और अभी जिंदा हैं, इसलिए इनको बचा लिया जाता है और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।